हेलो एवरीवन। तो हम लोग चैप्टर नंबर 10 की बात कर रहे थे, जो कि था स्वतंत्रता, न्याय, समानता व भ्रातृत्व आदि संवैधानिक प्रतिबंधों के संदर्भ में शिक्षा के बारे में, जहां पर आप लोगों को मैंने एक हेडिंग बता दी थी और इन सभी चीज़ों को समझा दिया था। तो आइए चलिए दूसरी हेडिंग सामाजिक न्याय व शिक्षा को शुरू करते हैं। तो हम लोग आ गए हैं अपनी सेकेंड हेडिंग पर। तो देखिए सामाजिक न्याय एवं शिक्षा क्या होती है। तो सबसे पहले सामाजिक न्याय की बात करें। समाज में न्याय की बात करना मतलब समाज में न्याय क्या होता है कि जैसे समाज में कई सारे वर्ग हैं या कई सारी जातियां हैं, कई सारे लोग रहते हैं। तो समाज में न्याय की क्या बात होगी। समाज में न्याय की ये बात होगी कि अगर किसी एक वर्ग के लिए जैसा किया जा रहा है वैसा ही दूसरे वर्ग के लिए किया जाए, जैसा दूसरे वर्ग के लिए किया जा रहा है वैसा ही तीसरे वर्ग के लिए किया जाए, उसी तरीके से चौथे वर्ग के लिए किया जाए। यानी सभी वर्गों को शिक्षा जो है वो समान रूप से दी जाए, या सभी वर्गों के लिए जो भी काम किया जाए वह समान रूप से किया जाए। इसे ही सामाजिक न्याय व शिक्षा कहते हैं। ठीक है। तो यानी सभी व्यक्तियों को सभी अधिकार देना जिन्हें समाज में स्वीकृति प्रदान है। ऐसे सभी अधिकार जो समाज में स्वीकृत हैं, समाज के द्वारा मान्य हैं, वो उन सभी व्यक्तियों को समान रूप से देना ही सामाजिक न्याय कहलाता है। सभी नागरिकों को बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, ये भी सामाजिक न्याय में बात करी जाती है। इसी के अंतर्गत मैंने कोठारी आयोग के आप लोगों को थोड़ी देर पहले शैक्षिक अवसरों की समानता बताई थी। इसी सामाजिक न्याय के अंतर्गत 1966 में कोठारी आयोग ने समान शिक्षा प्रणाली लागू करने की अनुशंसा की थी, लागू नहीं हो गई थी। कोई जब भी कमेटी बनती है या आयोग बनता है तो वो कुछ चीज़ों का सुझाव सरकार को देता है। बाद में सरकार जो है वो उस कमेटी के अनुशंसा के आधार पर क्या चीज़ इम्प्लीमेंट करती है, क्या चीज़ लागू करती है, ये सरकार पर निर्भर करता है। तो 1966 में कोठारी आयोग ने कहा कि सभी के लिए समान शिक्षा होनी चाहिए, इस बात की अनुशंसा की। और 1986 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उस टाइम की, तो वहां पर समान शिक्षा प्रणाली को मान्यता प्राप्त हो गई थी। यानी सभी के लिए समान शिक्षा पर जोर दिया गया था। अब देखिए सामाजिक न्याय जो होता है उसमें समाज से वंचित कमजोर वर्गों की दशा सुधारने की भी मांग करता है। यह कहता है कि जो समाज में ऐसे वर्ग रह गए हैं जो कि पिछड़ गए हैं, उनकी भी दशा जो है वो सुधारने की बात यहाँ पर की जाती है। आइए चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए किसी भी समाज में जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय की बात हम तभी कर सकते हैं जब हमारे लिए मतलब जब हम शिक्षित होते हैं। तो सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा जो होती है वो बहुत ही आवश्यक रोल निभाती है। और अगर शिक्षा आवश्यक है तो इस वजह से शिक्षित होना भी आवश्यक होगा। यानी सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा भी आवश्यक होती है, और शिक्षा आवश्यक तो है ही, साथ ही साथ हमारा शिक्षित होना भी आवश्यक होता है। स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं इसके बारे में। अज्ञानता ही समस्त दुखों का कारण है। यानी अगर व्यक्ति जो है वो अपने अधिकारों के प्रति अज्ञान रहेगा, यानी शिक्षित नहीं रहेगा, तो वह किस तरीके से अपने अधिकारों के या समाज में अपने अपने प्रति न्याय की बात कर सकेगा। यानी अपने फंडामेंटल राइट्स ही वो नहीं जानता होगा तो वह अपने न्याय की बात कैसे करेगा समाज में। तो इसीलिए कहा है स्वामी विवेकानंद ने, अज्ञानता ही समस्त दुखों का कारण है। अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है तो वो क्या करता है, सभी को, अपने जो नीचे तबके के लोग हैं उन सभी को समान उन्नति के समान अवसर देता है, सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर देता है, और साथ ही साथ सभी से मिलजुल कर समान रूप से रहने के लिए उन्हें प्रेरित करता है। फिर उसके बाद में सामाजिक समरसता के साथ में शिक्षा के विकास के लिए कई अभियान भी चलाए गए हैं। जैसे कि कौन कौन से ऐसे अभियान हैं जो चलाए गए जहां पर सभी के लिए शिक्षा की बात कही गई, किसी एक के लिए बात नहीं की गई। सबसे पहला सर्व शिक्षा अभियान। तो ये जो है ये हमारा चैप्टर है आगे, तो मैं इसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। सर्व शिक्षा अभियान, प्रौढ़ शिक्षा सबके लिए, ये सारे मिशंस को जो है वो डिफाइन किया जाएगा आगे के चैप्टरों में। तो कौन कौन से मिशन चलाए गए इन्हें आप एक बार देख लीजिए। वहां पर अगर आप उदाहरण के तौर पर लिख देंगे तो आपके काफ़ी नंबर्स बढ़ जाएंगे, और जहां पर 1 नंबर मिल रहा होगा वहां हो सकता है 1.5 या 2 नंबर मिल जाए। तो सर्व शिक्षा अभियान, प्रौढ़ शिक्षा, सबके लिए शिक्षा और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जैसे कार्यक्रम जो है वो चलाए गए थे। 21 का की बात करें या 21 ए की बात करें तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था जो है वो इसमें की गई है, जिस वजह से सभी लोग समान रूप से शिक्षा जो है वो ग्रहण कर सके। अब देखिए शिक्षा और समानता किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी समानता के अगर व्यापक अर्थ की बात करें तो समाज की वह स्थिति जिसमें प्रत्येक नागरिक समान अधिकार एवं प्रतिष्ठा रखते हैं उसे ही बोलते हैं समानता एवं शिक्षा। इसका क्या मतलब हुआ। मतलब हुआ कि समाज जो है वो इस वे में रहे कि सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त रहे। एवं प्रतिष्ठा की बात करें, जितनी प्रतिष्ठा एवं सम्मान किसी एक अमीर आदमी का होगा उतना ही प्रतिष्ठा एवं सम्मान जो है वो एक गरीब आदमी का होगा। ऐसा नहीं है कि अमीर आदमी के साथ में आप बहुत अच्छे से व्यवहार करें, बिहेव करें, और
जब कोई गरीब आदमी की बात आए तो उसे दुत्कार दें या उसके साथ में मिसबिहेव करें। तो ऐसा नहीं है। जब समाज में सभी को समान अधिकार प्राप्त है, सभी की प्रतिष्ठा समान है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, तो हमें क्या करना चाहिए, समाज को भी इस तरीके से बनाना चाहिए कि वो सभी के साथ में सिमिलर बिहेव करे। लेकिन ऐसा होता नहीं है आजकल के समाज में। ठीक है, तो ये हमारी समानता एवं शिक्षा है। और ऐसा कब समाज बनेगा, आप लोग ही बताइए, ऐसा कब समाज बनेगा, जब सबकी प्रतिष्ठा को एक समझा जाएगा, जब उस किसी समाज में जो जो भी मतलब कार्यालय है वहां पर पढ़े लिखे व्यक्ति यानी शिक्षित व्यक्ति जाएंगे। इस वजह से समानता लाने के लिए, समाज में समानता लाने के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर बात करें सामाजिक समानता। सामाजिक समानता इसके अंतर्गत रखी जाती है, स्वास्थ्य में समानता रखी जाती है, आर्थिक रूप से समानता रखी जाती है, समान अवसर रखे जाते हैं और समान दायित्व, ये सभी समानता के अंतर्गत आते हैं। मतलब स्वास्थ्य में भी समानता, जैसा ट्रीटमेंट एक अमीर को दिया जाएगा वैसा दूसरे को दिया जाएगा। आर्थिक समानता, सभी को समान अवसर जो है वो उपलब्ध कराए जाएंगे। डीपीएसपी में आपको पढ़ाया ही था कि सभी को आर्थिक रूप से कमाने के समान अवसर दिए जाएंगे। ठीक है, समान दायित्व, सभी के कंधों पर समान दायित्व होगा। बड़े व्यक्ति के कंधे पे ज्यादा दायित्व होगा, लेकिन उसके पास में हेल्पिंग हैंड भी बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से है। फिर देखिए, मानव अधिकार के वैश्विक घोषणा पत्र यूडीएचआर जो निकला था, जहां पर मानव अधिकार के मतलब टोटल वर्ल्ड में जो भी उसका घोषणा पत्र हुआ, उसके आर्टिकल नंबर 1 में, ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 1 नहीं है, ये मानव अधिकार के वैश्विक घोषणा पत्र यूडीएचआर के आर्टिकल नंबर 1 में क्या कहा गया है, कहा गया प्रत्येक व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र पैदा होता है। मतलब जब वो व्यक्ति पैदा होता है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं होता है एवं वह अपने सभी काम करने के लिए फ्री होता है, और उसके अधिकार एवं सम्मान की समानता होती है, और उसके पास भी जो होते हैं वो अपने कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं। साथ ही साथ में उसके भी सम्मान की जो है वो सभी के बराबर, जैसे अगर कोई बड़ा है, एज में बड़ा है, तो जितना उसका सम्मान है उतना ही एक छोटे बच्चे का भी सम्मान होगा। आर्टिकल 2 में क्या कहा जाता है, अविभेदीकरण मापदंडों को कायम रखना। अविभेदीकरण मतलब डिस्टिंग्विश नहीं होना चाहिए, नॉन डिस्टिंग्विश जो है ऐसे रूल्स को जो है वो लागू किया जाना चाहिए, इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। वही कह रहा, विभेदीकरण मापदंड नहीं, अविभेदीकरण मापदंडों को कायम रखना होगा। संविधान के आर्टिकल 14 तथा 15 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता, यानी इसने भी समानता पर जोर दिया है। अब लास्ट बात करते हैं कि किस तरीके से फ्रेटर्निटी एंड एजुकेशन बोथ आर इंटरकनेक्टेड है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यानी भ्रातृत्व एवं शिक्षा। भ्रातृत्व का मतलब होता है भाईचारा, यानी संविधान में प्राप्त अधिकार के द्वारा सभी नागरिक आपस में भाईचारे की भावना से रहें एवं आपस में भ्रातृत्व की भावना बनाए रखें। मतलब जितने भी नागरिक हैं वो सभी एक दूसरे से क्या करें, वेल बिहेव करें, एक दूसरे की क्या करें, प्रतिष्ठा का सम्मान करें, और एक दूसरे के साथ में कैसा भाईचारे का व्यवहार करें, सो दे कैन लिव विदाउट एनी हेजिटेशन विद ईच अदर। ठीक है, तो एक साथ में बिना किसी हेजिटेशन के रह सकें, अपनी बातें साझा कर सकें और समाज को एक नई ऊंचाई तक ले जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी समूह में कार्य होता है तो वो कार्य बहुत अच्छा होता है, और मिलजुल कर किया गया कार्य में समय भी बहुत कम लगता है। तो इस वजह से अगर आप अपने एजुकेटेड हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने आसपास भाईचारा बनाए रखेंगे और सभी के प्रति समान भावना कहेंगे। अब देखिए क्या है, जब किसी को शिक्षित किया जाता है यानी शिक्षा दी जाती है, तो शिक्षा द्वारा कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है और आपसी भाईचारे की भावना का भी विकास होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि किसी भी कल्याणकारी राज्य के लिए या कहीं पर भी फ्रेटर्निटी लानी है तो वहाँ पर एजुकेशन जो है वो अपना अलग ही रोल निभाता है। एजुकेशन आपके बिहेवियर को बदल करके रख देता है। ठीक है, आपके बिहेवियर में ये आ जाता है कि हाँ जो है हम सब समान है और हमें सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। आर्टिकल 17 क्या कहता है, आर्टिकल 17 इसी से भ्रातृत्व को ही कम करने के लिए बनाया गया था, जिसमें कहा गया था अनटचेबिलिटी पर रोक लगाया जाएगा। ठीक है, यानी छुआछूत की भावना का उन्मूलन किया जाएगा, ये आर्टिकल 17 में कहा गया था। फिर देखिए लास्ट पॉइंट जो है वो इसका, और इस चैप्टर का भी पूरा लास्ट पॉइंट है। ठीक है, तो वो लिखा है बंधुता एवं लोकतंत्र व्यवस्था द्वारा हर व्यक्ति समाज में स्वयं को अधिकार संपन्न मानता है। मतलब क्या लिखा है, जो समाज में बंधुता एवं लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसका उल्लेख किया गया है, उसके द्वारा हर एक व्यक्ति स्वयं को
संपन्न मानता है एवं भ्रातृत्व को बढ़ावा देता है। तो इस तरीके से ये चैप्टर जो था वो खत्म हो गया। इसमें हम लोगों ने संविधान के आदर्श की बात की है, यानी हम लोगों ने समानता स्वतंत्रता उनकी बात की गई और किस तरीके से ये शिक्षा को प्रभावित करते हैं और इनके अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं इनके बारे में भी हमने बात कर ली है। आई होप चैनल अच्छा लगा हो। जितने भी सारे वीडियो हैं वो डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, जाइए वहाँ से देखिए। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।